खजूरी संडे। ठीक है, हम इस बात को आज जानेंगे कि पूरे इतिहास के अंदर और 33.5 साल की सेवकाई के दौरान यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एक बार नहीं कितनी बार गया। जब यीशु का जन्म हुआ और 12 दिन का जब हुआ तो सबसे पहले यीशु को यरूशलेम के मंदिर के अंदर लेकर गए, उसका समर्पण किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो 12 साल की उम्र में था तब मंदिर के अंदर हम देखते हैं, और एक बार नहीं उसके बाद पता नहीं कितनी बार यीशु यरूशलेम के अंदर जाता, उसकी गलियों से गुजरता है, पर कभी भी लोगों ने यीशु को वो दर्जा नहीं दिया जो वास्तव में यीशु जिस दर्जे के योग्य है। हालेलुया। तो आज हम लोग पाम संडे के अंदर विशेष जो 4 घटनाएं घटी हैं जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहला, पाम संडे एक जुलूस है। एक राजा को राजा के रूप में स्वीकार करते हुए उसको दंडवत करना, उसको आराधना करना, और जो महिमा उसके लिए ठहराई गई है उस महिमा को परमेश्वर को देना। हालेलुया, हालेलुया। जो हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को देखेंगे कि पाम संडे के दिन जो घटनाएं घटी जिसको लोग देखना चाह रहे थे, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एक समूह, एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया और लोगों ने यीशु को किस तरीके से वेलकम किया, किस तरीके से यीशु मसीह को संबोधित किया। आज जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय से यहां पर इस घटना का आरंभ होता है, जो सबसे पहले हम यीशु को प्रभु के रूप में, एक राजा के रूप में स्वीकार करते हुए लोगों को देखते हैं। और यहां पर हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से 21 के 5वें पद में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। यहां पर लिखा है, सिय्योन की बेटी देख तेरा राजा आ रहा है। हालेलुया। सबसे पहला यीशु को एक राजा के रूप में दर्शाया गया, और उसके बाद जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी वो सारी भविष्यवाणियां भी वहीं पर पूरी होती हैं कि वो एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठता है, एक लादू के बच्चे के ऊपर बैठता है, और लोग जब उसको वेलकम करते हैं तो लिखा है खजूर की डालियों को हाथ में लेकर हिलाते हुए और एक गीत को गाते हैं, और वो गीत क्या है? होसन्ना। आकाश में होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। और बाइबल हमें बताते हैं, जब आप 21 अध्याय के पहले पद से आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से यरूशलेम के अंदर लोगों ने यीशु को प्रभु का दर्जा दिया। यहां तक बाइबल में हम पढ़ते हैं, लोगों ने अपने अपने कपड़े, तन के कपड़े उतारकर रास्ते में बिछाना शुरू किया। हालेलुया। जिस रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहे थे उस रास्ते में लोगों ने अपने तन के कपड़े रास्ते में बिछाने शुरू किए। यीशु मसीह किसके ऊपर बैठा है? किसके ऊपर? जो हम इस शब्द को देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के ऊपर है, तो इतना आदर कभी आपने देखा कभी भी किसी गधे को मिलते हुए कि लोग उसके सामने कपड़े बिछा रहे हो? है? कभी नहीं देखा होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। पर इस गधे को क्यों इतना आदर मिला? क्योंकि यीशु मसीह इसके ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम सब के सब मूर्ख थे, मूर्खों को चुना ताकि परमेश्वर उन्हें क्या बना दे? बुद्धिमान। सबसे मूर्ख को क्या नाम दिया जाता है? हालेलुया। सबसे मूर्ख को क्या नाम दिया जाता है? गधा।
आप एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार अपने बच्चों को बोलते होंगे, है ना, गधा है पढ़ता नहीं है, गधा है काम नहीं करता, गधा है सुनता नहीं है। आपने कभी सोचा है अगर इस गधे के ऊपर यीशु मसीह आ गया तो आप भी उसको क्या करेंगे? कपड़ा बिछाएंगे, उसके सामने स्वागत करेंगे। हालेलुया। उनमें से आप भी हैं और मैं भी हूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताते कि सियोन की पुत्री से कहो। ये सियोन की पुत्री है कौन? ये सियोन की पुत्री कौन है? ये वो विश्वासी लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये सियोन की पुत्री का मतलब कलीसिया है जो यीशु मसीह तैयार कर रहा है। मैं एक उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया? मनुष्य की पसली निकालकर। और पसली कहां रहती है? दिल के नजदीक। ठीक है। जब परमेश्वर ने पसली को निकाला और स्त्री बना दिया तो कलीसिया को परमेश्वर ने कैसे बनाया? यीशु को भी क्रूस के ऊपर कहां भाला मारा गया? और आदम को कहां ऑपरेशन किया पसली निकालने के लिए? उसको भी पसली से ही निकाला। याद रखिए, अदन की वाटिका में परमेश्वर स्त्री को आदमी के अंदर से निकाल रहा उसकी पसली से, और यीशु मसीह कलीसिया को निकाल रहा है अपनी पसली से। ये भाई और बहनों, ये कलीसिया ये सियोन की पुत्री कहलाती है। ये कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है। और बाइबल में लिखा है तेरा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को वो दर्जा देना चाहिए जो राजाओं का राजा है। यरूशलेम के अंदर जैसे मैंने बताया कितनी बार यीशु मसीह का आना हुआ, पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया इस रूप में जिस रूप में आज के दिन किया गया। आज का दिन पाम संडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों ने प्रभु को राजा के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ बहुत सारी घटना जिनको आज हम लोग देखेंगे, पर यहां पर हम देखते हैं कि राजा के रूप में यीशु को स्वीकार करना। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 18 पद भी हम पढ़ेंगे। लूका 19 का 38 38 19 का 38। लुका 19 का 38 में लिखा है, धन्य है वह राजा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो भाई और बहनों, यीशु मसीह राजा भी है और साथ में उसे बोला गया कि धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता। ये प्रभु का नाम यीशु को क्यों मिला? कैसे मिला? क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम, पर इन सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु का है। हालेलुया। यीशु का नाम है और यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वो कालवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया। और जिसने कहा मुझे जान देने का अधिकार है, जान को वापस लेने का अधिकार है, और यीशु मसीह ने उस कार्य को करके दिखाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जिस समय यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत आकर यीशु का संदेश दिया और लिखा है आकाश में वो मंडलाते हुए
यीशु के जन्मदिन के बारे में गीत गा रहे थे, संदेशा दे रहे थे, गडरियों को संदेशा दे रहे थे। आकाश में उसकी महिमा होती है और स्वर्ग में उसकी शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति प्रभु को अंगीकार करता, मन फिराता है, लिखा है बाइबल में, उस स्वर्ग में उसके नाम से आनंद मनाया जाता है, क्योंकि एक मन फिराने वाले पापी ने अपने मन को फिराया और यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। धन्य है जो राजा के रूप में आ रहा है। लोग उसको स्वागत कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। दूसरा, यरूशलेम के अंदर पाम संडे के दिन एक और घटना घटती है, और घटना क्या है, इसी मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में ही हम लोग देखेंगे। इसका 16 पद हम पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तुम्हें स्तुति सिद्ध कराई? क्या लिखा है? क्या तूने नहीं पढ़ा? क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? ये कौन लोग थे मालूम है? फरीसी और शास्त्री, जो खुंदक में भरे हुए थे, जलन से भरे हुए थे। यीशु की महिमा बच्चे भी कर रहे और बड़े लोग भी कर रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा हुआ और हम उसके सामने जय जयकार करें और नाचते हुए, डाली हिलाते हुए हम बोले कि जो आ रहा है यही राजा है, जो आ रहा है यही प्रभु है, उसकी स्तुति हो, उसको कैसा लगेगा? हालेलुया। आपको मालूम है शैतान को सबसे ज्यादा नफरत या गुस्सा या उसका टारगेट कौन होता है? आप देखिए, चर्च में आ रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, बाइबल पढ़ने लग गए, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसे फर्क कब पड़ता मालूम है? जब आप उठते बैठते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका आराधना करते, उसके गीतों को गाते और दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते और उनके लिए प्रार्थना करते, चिन्ह चमत्कार होते हैं, शैतान को जलन होने लग जाती है, वो गुस्से से भर जाता है। इसे कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए? और फिर वो रोकने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र को रचना शुरू कर देता है। आज सबसे बड़ी बात है कि हम मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा नहीं करते। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो औना टोना करने वाले लोग हैं, वो फुस फुस करते हैं, है ना? ऐसे करेंगे, फुस फुस, ऐसा लगता है जैसे सांप उनके अंदर बैठकर फुस फुस कर रहा है ना? कभी आपने उनके खुले शब्दों से बातचीत करते हुए नहीं देखा होगा। परमेश्वर चाहता है हर एक उसका नाम लेने वाला व्यक्ति मुंह खोलकर क्या करे? परमेश्वर की महिमा करे। वचन में लिखा, तू मुंह तो खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आराधना नहीं कर पाते। आराधना ना करने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, एक दो, आपको समझ में आ जाएगा। आराधना करने से क्या होता है, यहां पर लिखा है, क्या तूने नहीं सुना या नहीं पढ़ा, परमेश्वर दूध पीते बच्चों से भी अपनी महिमा करा सकता है। यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कैसे तोड़ा? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। वो जा रहे चारों तरफ, उस दीवार के चारों तरफ घूम कर आ रहे, पर वो लिखा बाइबल में उनके हाथों में तूरियां थी, वो तूरियां फूंक रहे हैं, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उस यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए हाथी भी अगर लगा दिए जाते तो नहीं तोड़ पाते, पर परमेश्वर ने देखा, तुम खड़े खड़े देखो और जो बोला जाता उसको करो। उन्होंने किया, दीवार पूरी ढह गया। हालेलुया। सीलास और पौलुस जिस समय बंदी गृह में थे, उनकी हालत बहुत नाजुक थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी पिटाई की गई थी, लहूलुहान हो चुके थे, काठ में ठोक दिया था,
बेड़ियों से जकड़ दिए थे, अंधेरे कमरे में डाल दिए थे। उन्होंने क्या किया? आधी रात के लगभग परमेश्वर से प्रार्थना करके वो परमेश्वर के भजन गाना शुरू कर दिया। क्या हो गया? हालेलुया। आपके घर में कभी भूकंप आया प्रार्थना आराधना करने से? आपके पड़ोस में कभी हुआ है ऐसा? आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर के, आपके पड़ोस के अंदर में कुछ गड़बड़ी हो रही हो और आपके पास आ रहे हो, अरे क्या हो गया, हमारे घर में सारे बर्तन भी हिल रहे हैं, क्या कर रहे हो? बोला कभी? क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने बच्चों से स्तुति कराता है, उन बच्चों से जो दूध पीते हैं। हम तो यहां सबके सब सियाने हैं, तो भी हमारा मुंह आराधना करने के लिए नहीं खुलता। हम सप्ताह में एक दिन आते हैं, कितने लोग तो महीने में एक बार आते हैं, फिर भी आराधना करने के लिए मुंह नहीं खुलता। आराधना कितना जरूरी है मालूम है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर का बयान करते हैं, परमेश्वर के कामों का बखान करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है। हमेशा याद रखिए, स्वर्ग में स्तुति और प्रार्थना ही जाती है। स्तुति रास्ता खोलते और प्रार्थना के लिए जरिया बनाती है। आप स्तुति नहीं करते, आराधना के समय, चर्च के समय जब चर्च लगता, सबसे पहले आराधना क्यों की जाती है? सीधा वचन भी तो दे सकते हैं, सीधा गवाही भी तो दे सकते हैं, क्यों आराधना की जाती है? स्वर्ग से सीधा हमारा संपर्क होने के लिए परमेश्वर जरिया बना देता है। और जब यहां पर प्रार्थना की जाती है तो डायरेक्ट स्वर्ग से उसका उत्तर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर बच्चों से स्तुति कराता है। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि क्या तुमने इन बातों को नहीं सुना, नहीं देखा कि परमेश्वर दूध पीते बच्चों से अपनी महिमा करा सकता है। आज आप और मैं, हम परमेश्वर के जन हैं। आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमेशा याद रखें, जब तक छोटा बच्चा भी, जो दूध पीने वाला बच्चा, जब तक वो रोएगा नहीं, मां भी दूध नहीं देगी। चाहे कितना भी प्रेम करने वाले हो मां, उसको भी रोना पड़ता है, उसको भी अपनी मां का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है रोने के द्वारा। तब मम्मी को याद आता है कि इसका समय हो गया दूध देने का। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हालेलुया। तो परमेश्वर भी तो यही चाहता है कि आप प्रभु की महिमा करें। आपके मुख को परमेश्वर भरेगा, आप खोलें। और तीसरी बात वहां पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर पहुंचा तो यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति और भी था, जो उस समय एक घटना ऐसी घटी थी जो आग की तरह पूरे यरूशलेम के अंदर, यहूदिया सामरिया में फैल चुकी थी। वो क्या घटना थी? लाजर को प्रभु ने जिंदा किया था। हालेलुया। वो लाजर जिसे दफनाए हुए 4 दिन हो चुके थे। लोग उस लाजर को देखना चाहते थे जो यीशु के साथ खड़ा हुआ था। आप बाइबल में जब कभी भी आप बाइबल को पढ़ेंगे, कहीं भी लाजर यीशु के आमने सामने नहीं आया, कहीं भी नहीं। और जबकि यीशु मसीह लाजर के घर में कई बार गया, बैतनिय्याह नगर के अंदर कई बार गया, पर लाजर हमेशा यीशु को देखकर छुप जाता होगा। मैं सोचता हूं शायद भाग जाता होगा। बहुत सारे लोगों की आदत है ऐसी, जहां प्रार्थना का नाम आता है कि घर में आज प्रार्थना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर 9, 2, 11 हो जाते हैं। संडे के दिन चर्च में भी आने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते। लाजर भी उनमें से एक था, परमेश्वर के सामने नहीं आना चाह रहा था, पर एक दिन परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन के अंदर एक ऐसा मौका दिया कि वो एक गवाही का पात्र बन गया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय इसका 9 से हम पढ़ेंगे
9 से 11 तक। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु का विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी मुख्य बात थी ये कि यीशु को लोग प्रभु के रूप में, राजा के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात, यीशु मसीह राजा है, वो अपने दुल्हन को, अपने आप को दिखाने के लिए आया और लोगों ने उसे राजा के रूप में स्वीकार किया। दूसरा, उसने अपने छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चों से भी अपनी महिमा कराई। और तीसरा, यीशु ने मुर्दे व्यक्ति को, जो 4 दिन हो चुका था, उसे जिंदा करके गवाही का पात्र बनाया और वो व्यक्ति आज यीशु के साथ खड़ा हुआ है, उसे देखने के लिए आए। यहूदी लोगों ने सुना, उस समय के धर्मगुरु लोगों ने सुना कि यीशु मसीह ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, अगर हम सब चुप रहे तो एक दिन पूरी दुनिया यीशु की दीवानी हो जाएगी। हालेलुया। इसे रोका जाए, इसे रोका जाए। इधर लाजर को भी परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, उसको लोग देख रहे हैं, छू कर देख रहे हैं। तू ही है लाजर, तुझे ही 4 दिन के बाद जिंदा किया गया। लाजर बोलता, हाँ मैं हूं। मेरे घर में यीशु मसीह कितनी बार आए, पर मैंने उसे कभी समय नहीं दिया। मैं भटका हुआ था, मैं मर गया था, पर मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर दया किया। मेरी बहन की प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा और मुझे जीवन दे दिया। आज मैं जीवित हूं। हालेलुया। लोग लाजर को देख रहे हैं, भीड़ का भीड़ लगा रहे हैं। और लिखा यहूदियों का और उस समय के जो शास्त्री लोग थे, उनकी एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु में विश्वास करने लगी, केवल इसलिए क्योंकि लाजर जिंदा हो गया। अजीजों, आपकी गवाही, आपकी जो गवाही है वो दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनती है। और आपकी जो गवाही है वो सॉलिड होनी चाहिए। कोई घुमा फिरा कर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस परमेश्वर ने दिया है, आपने जब से यीशु को जाना है, तब से आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, आपने यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया। क्या ऐसी खासियत यीशु मसीह में है जो दूसरे लोगों में नहीं है। हालेलुया। यहां पर लिखा है बाइबल में, केवल लाजर को ही नहीं, यीशु को भी लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि यीशु ऐसे से काम कर रहा है। और ये केवल पहला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया हो, अनगिनत लोगों को जिंदा किया। यीशु ने ऐसे बड़े बड़े कार्य इस दुनिया के अंदर किए, अगर वो सारे काम पुस्तकों में लिखे जाते तो बाइबल में लिखा है, बाइबल एक ऐसी पुस्तक हो जाती पूरी दुनिया में नहीं समाती। हालेलुया। एक गिने चुने ऐसे आश्चर्य कर्मों के विषय में लिखा है, पर अद्भुत है, यीशु मसीह के जन्म से लेकर और जब उसने बपतिस्मा लिया, उस बीच का जो उम्र का पूरा सेवकाई को यीशु मसीह ने क्या क्या किया होगा, कोई भी दर्शाया नहीं गया। पर यीशु बचपन से ही अद्भुत कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि लोग केवल यीशु मसीह को ही नहीं, बल्कि लाजर को भी क्या करना चाह रहे थे, वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। इसी का 12 का 17 पद भी हम पढ़ेंगे, 17 और 18। यूहन्ना 12 अध्याय 17 और 18 पद। तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मेरे मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह
आश्चर्य कर्म दिखाया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। लोग भीड़ लगाकर आ रहे हैं, यीशु में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि लाजर उनके सामने जीवित गवाही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म हुए, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक अंधे को यीशु मसीह उसकी आंखों को खोलता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक जन्म से लंगड़े को प्रेरित लोग जो पतरस और यूहन्ना उसको ठीक कर देते हैं। और उसके बाद इनकी जो गवाहियां हैं जो सुनने लायक हैं, लोगों ने देखा कि ये अंधा था, हम इसको जानते, पर अब कैसे देखता है हमें नहीं मालूम। हालेलुया। यहां तक कि उस अंधे के माता पिता बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम, ये सियाना, आप इससे पूछो। पर वहां पर भी लिखा है, यहूदी लोगों ने एका कर रखा था, कोई यीशु की गवाही नहीं देगा। अगर कोई यीशु की गवाही देगा तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो में ना देखा, एक न्यूज देखा झारखंड का, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। झारखंड के अंदर एक परिवार ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके खिलाफ में पूरे झारखंड के उस एरिया के लोगों ने एका किया, पंचायत लगाया और बोला कि इस परिवार को हम पूरी रीति से निष्कासित कर रहे हैं। इसके लिए कोई भी इनके घर में ना आएगा ना जाएगा, ना इसको कोई राशन देगा, ना कोई दुकान पर खड़ा होने देगा, ना इसके ब्याह शादी में कोई आएगा। और इस तरीके से बहुत सारे नियम उसके ऊपर लागू कर दिए, समाज से उसको निकाल दिया पूरा परिवार। तो जब उससे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, जिस परिवार को निकाल दिया गया समाज से, उससे पूछा अब आप क्या करेंगे, समाज आपके साथ खड़ा नहीं है, आप लेन देन नहीं कर सकते, दुकान से सामान आपको मिलेगा नहीं, तो आपका तो जीना हराम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया के अंदर मेरे परमेश्वर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। हालेलुया, करोड़ों लोग हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं मुझे राशन देंगे, नहीं मेरे साथ व्यवहार करेंगे, मेरा परमेश्वर मुझे करना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यही विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जब इस अंधे व्यक्ति ने आंखों में जब इसका दृष्टि आ गया तो ये किसी से लजाया नहीं, किसी से डरा नहीं, खुलकर बोला। एक व्यक्ति था, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था उस समय तक, पर जब यीशु के बारे में जान गया तो यीशु का खुल्लम खुल्ला उसने प्रचार किया। लोग विश्वास करते आपकी गवाही के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे अंतिम बात, पाम संडे के दिन जो विशेष एक कार्य हुआ है, उसी मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में फिर वापस आएंगे। बारह और 13 पद आप पढ़ें। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और फरीसियों के कीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी। और उसने कहा, कहाँ लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की हो बनाते हो। हालेलुया। चौथी जो बात पाम संडे के दिन क्या हुआ है, देखिए ये चौथी वो बात है जिसे पौलुस बड़ी जोर देकर कलीसिया को सिखाता है। लिखा है, यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के अंदर गया और क्या देखा, लोग लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पर वो मंदिर किसका है, परमेश्वर का, प्रार्थना का घर। पर अभी क्या हो गया है, तो क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा होगा? पौलुस इसके विषय में क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6 के 19-20वें पद में लिखा है, हम परमेश्वर के क्या है, हम परमेश्वर के क्या हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए,
कौन? अपने लिए आप बोल सकते हैं ना। लिखा है परमेश्वर के मंदिर को क्या बना दिया? आज परमेश्वर का मंदिर यदि आप हैं तो क्या आप परमेश्वर के मंदिर ही है या उसे अशुद्ध करने वाली चीजों से भर दिया है? अजी जो बहुत चुभने वाली बात है। हम बड़े खुश होकर बोलते हैं हम यीशु को मानते हैं, यीशु मेरे अंदर है ना। बहुत खुश होकर कहते, गीत भी गाते हैं, यीशु मेरे अंदर है। पर क्या वास्तव में यीशु का मंदिर मैं हूं? यीशु का मंदिर पवित्र होना चाहिए, प्रार्थना का घर होना चाहिए। पर इस प्रार्थना के मंदिर को हम कहां कहां लेकर जा रहे हैं? कहां कहां लेकर जा रहे हैं? आज भजन संहिता पहले अध्याय को पढ़ा, उसके पहले पद में जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या हम परमेश्वर के मंदिर को वहां तो नहीं लेकर जा रहे? क्या हम परमेश्वर के मंदिर को दारू के ठेके पर तो नहीं लेकर जा रहे? क्या हम परमेश्वर के मंदिर को नशा करने वाले लोगों की मंडली में तो नहीं बैठ रहे लेकर जाकर? सोचने वाली बात है। चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, विरोध करने वाले, गाली देने वाले, नाना प्रकार के गलतफहमी को पैदा करने वाले लोग क्या आज परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बना रहे हैं? देखिए यहां पर यरूशलेम के अंदर पाम संडे का आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खजूर का पत्ती ले लेते हैं, उसका क्रॉस बनाकर घर में टांग देते हैं या बाइबल में रख देते हैं, बोलते हैं पाम संडे हो गया। अरे कैसे हो गया? खाली खजूर के डालियों को हिला हिलाकर दिखाने से आज पाम संडे है? पाम संडे का मतलब ये नहीं है। पाम संडे का मतलब है कि पाम संडे के दिन जो यीशु ने किया, क्या आज उसके लिए आप गवाह हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। पर क्या आज परमेश्वर की महिमा हो रही है? यीशु मसीह को क्यों गुस्सा आया? क्यों उसने लेन देन करने वाले लोगों को, उनकी चौकियों को लड़ दिया, उनको हंटर लेकर मार मार कर वहां से भगाया? क्यों? परमेश्वर को बुरा लगा। वो प्रार्थना का घर है। आप परमेश्वर के लिए पवित्र किए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आप इस बात को अंगीकार कर सकते हैं, मैं चुना हुआ हूं, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, इसलिए अब मैं अपने आप को किसी और के हाथों में नहीं बेचूंगा। कह सकते हैं? तो आप किसी के साथ भी समझौता ना करें जो वचन के खिलाफ में बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कोड़ा बनाया और उन सब को वहां से मार मार कर भगाया और परमेश्वर के मंदिर को क्या किया? शुद्ध किया, पवित्र किया, जो होना चाहिए। अजी जो आज आप और मैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम उस गधे के समान हैं जिसका इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पर जब ये गधा यीशु के पास आता है, याद रखिए, जब ये गधा यीशु के पास आता है तो सबसे पहले इस गधे के ऊपर क्या डाला जाता है? कपड़ा डाला जाता है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय में लिखा है, पहले दूसरे पद में आप पढ़ेंगे, धन्य हो वो व्यक्ति जिसके पापों को परमेश्वर ढांप दे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पापों को परमेश्वर ढांप दे, उनका लेखा ना ले, वो धन्य है। क्योंकि अगर वो लेखा लेने के लिए आए तो कोई भी धर्मी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई धर्मी है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाम संडे का मतलब आपको प्रभु को राजा के रूप में आपको स्वीकार करना है। यीशु एक राजा है और राजा का मतलब होता है न्याय करना। पहला न्याय उसने यरूशलेम के मंदिर के अंदर कर दिखाया है, याद रखिए। मार मार कर लोगों को भगाया, और जब स्वर्ग के अंदर न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो पक्षपात नहीं करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा।
आप कितने दिन से यीशु मसीह को मानते हैं, कितने सालों से यीशु मसीह को मानते हैं, वो अहमियत नहीं रखता है। अहमियत क्या रखता है? आप कितने प्रभु में हैं। हालेलुया। कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितने उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए आज पाम संडे का दिन है और आज से संडे तक इसको हम पैशन वीक कहते हैं, जो आज से और संडे तक पैशन वीक। पैशन वीक का मतलब दुख भोग सकता है। जो यीशु ने इस दुनिया के अंदर जो बर्दाश्त किया आपके और मेरे लिए, जो दुख उठाया आपके और मेरे लिए, एक एक दिन का हम देखेंगे तो यीशु का पूरे 33 साल 33.5 साल का जो पूरा जीवन और ये 7 दिन का जो जीवन था, ये 7 दिन में उसने उन सारी चीजों को पूरा किया जिसके लिए यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा गया। हालेलुया। तो आज आपको भी अपने मन को खोलना है प्रभु के लिए। आपको भी इस दिन को आप पूरी रीति से इसे स्वीकार करना है। पहला, यीशु को राजा के रूप में। दूसरा, अपने मुंह को परमेश्वर की आराधना के लिए खोलना है। तीसरा, आप जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है वो जीवन के आपको गवाही देना है। और चौथा, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करना है। आज का हमारा मैसेज यही है। 4 बातों को याद रखिए। कौन कौन सी बातें हैं अभी बताई हैं? पहला, यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करना। दूसरा, अपने मुंह को खोलना है प्रभु की महिमा के लिए। तीसरा, एक गवाही का पात्र बनना है। और चौथा, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखना है। हालेलुया। 4 बातें, इसको बोलते हैं पाम संडे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम